जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले केमिस्ट्री ग्रेड 9 उसकी प्लानिंग में आपके सामने रखने लगा हूं कि कितने लेक्चर्स के अंदर हमारा ये कोर्स खत्म होगा और किस तरह से आपने डेली बेस पे वर्कशीट को क्या करना है, सॉल्व करना है, ये सारी प्लानिंग में आपके सामने पहले रख देता हूं, फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने सेकंड फाइल सेंड की है वो जरा खोलिएगा, वर्ड की फाइल। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लानिंग आपके पोर्टल पे पड़ी होगी, सारी की सारी हर सब्जेक्ट की होगी। अब आवाज ना आए आपके, ये देखें, सबसे पहले मैंने लिखा होगा डोमेन का नाम। डोमेन किसको कहते हैं? जैसे फिजिकल केमिस्ट्री एक पूरी डोमेन है। डोमेन को मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं। डोमेन उस एरिया को कहते हैं जिसमें सिमिलर चीजों को हम इकट्ठा डिस्कस करते हैं। जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमी को डिस्कस करना ये एक डोमेन है। अब इकोनॉमी में 1000 चीजें आती हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर हमने डोमेन्स बनाई हुई। तो पहली जो डोमेन हम डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। अब उसमें ऑब्वियसली चैप्टर्स हैं। मसलन पहला चैप्टर आएगा, उसका नाम क्या होगा? स्टेट्स ऑफ मैटर। उसका मैंने नाम लिख दिया। इसी तरह सेकंड चैप्टर जब आएगा उसका नाम क्या होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको फुल स्क्रीन रखिए, तो मैंने उसका नाम लिख दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अच्छा, डे 1 हमने क्या पढ़ना है? ये हमारा लेक्चर 1 होगा। यहां पर मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसको साथ साथ फिल करना होता है। यानी कि आज लेक्चर 1 है, तो आज हमारा जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, यानी कि जो आज हमने सीखना है वो ये है। क्या है? डिफाइन केमिस्ट्री एज अ स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी, and the study of earth, air, sea and sky and their interaction with each other। ये आज हमारा टारगेट है। जब आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो इसी तरह का एसएलओ लिखा हुआ आएगा जिसके आगे वर्कशीट होगी। तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आज हमने लेक्चर 1 के अंदर ये वाला एसएलओ पढ़ा है और हमने इसी एसएलओ की क्या करनी है? वर्कशीट करनी। जब आप इस एसएलओ की वर्कशीट कर लोगे तो इस एसएलओ पे टिक लग जाएगा कि ये हमारा टारगेट पूरा हो गया। इस तरह से हम टारगेट बेस पे लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़नी है? ब्रांचेस पढ़नी है। लेक्चर 3 में ये पूरा 105 लेक्चर्स के अंदर, ये पूरा कोर्स 105 लेक्चर्स के अंदर पूरा ग्रेड 9 का जो कोर्स है ये हमारा एंड होगा। ये भी नीचे भी लोड हो रहा है, ठीक है ना? दिस इज द प्लानिंग ऑफ होल ईयर। इसके साथ आपको डे शीट मिल जाएगी। बस डे शीट क्या मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल, मैम रोज आपको डे शीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी वीक में। उसमें होगा क्या कि सैटरडे तक जितना हमने पढ़ा होगा ना, फ्राइडे तक, सॉरी, फ्राइडे तक हमने जितने लेक्चर्स लिए होंगे, क्योंकि डेली बेस पे तो हमने वर्कशीट की हुई है, हमारी डेली बेस पे तो तैयारी है साथ में, तो सैटरडे वाले दिन जितना पढ़ा होगा उसका क्या हो जाएगा? एक रिटन टेस्ट हो। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? तो ये मैं आपको वो पैटर्न बता रहा हूं जो बार बार आपको मैंने नहीं बताना। जो भी स्कूल मुझे सुन रहे हैं वो भी इस चीज को समझ लें कि इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है। और बुक, चूंकि पंजाब के अंदर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, तो हम लोग कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी सर, लेक्चर स्टार्ट करें। 20 मिनट से ज्यादा हमने नहीं जाना क्योंकि अगले 20 मिनट्स में हमने क्रॉस डिस्कशंस करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले सवाल है, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? सारी एक्सप्लेनेशन इस पैराग्राफ में बताई हुई है जिसको बाद में हम रीडिंग भी कर लेंगे, लेकिन पहले हम सीखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताए कि आप लोग माशाल्लाह जैसे ही केमिस्ट्री का नाम आता है आपके दिमाग में तो क्या चीज आती है? शाबाश जी बेटा, आप बताइए दिमाग में क्या आता है? आप बताएं। अच्छा जी, मैं कहता हूं जी केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर। नोट कुछ नहीं करना, ये नोट्स आपको बने बनाए आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या होती है? आपको पता है, हर वो चीज जिसका वजन है, जो जगह घेरती है,
उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे यार इस कमरे में हर वो चीज, जैसे एयर जगह घेरती है, उसका वजन है, वो क्या है, मैटर। आप क्या है, मैटर। हर वो चीज जिसका वजन है वो मैटर है। अच्छा, उसके बारे में, मैटर के बारे में क्या स्टडी करना है, क्या पढ़ना है, चलें अभी हम एक सिमुलेशन ऑपरेट करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने लेक्चर पहले भी सुना होगा, लेकिन वो दोबारा सुन लें। अभी हम एक सिमुलेशन ऑपरेट करते हैं और देखते हैं उस मैटर, उसमें हम मैटर के बारे में क्या पढ़ेंगे। जी, नेक्स्ट पेज पे सिमुलेशन है, ये मिटना नहीं चाहिए। ये पहली सिमुलेशन ऑपरेट कर लें। नीचे तक है सर, मोज़ैक पे। इस सिमुलेशन की मदद से समझेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। चलें इधर ले आए। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये वीडियो में हम क्या करते हैं, आपके सामने एक बर्तन है, उसके अंदर लोहा है। ऑब्वियसली लोहा क्या है, मैटर है, जगह घेरता है। अब क्या करेंगे, हम एक और मैटर लेके आएंगे जिसका नाम क्या है बेटा, सल्फर। और सल्फर जिसका रंग आप देख सकते हो येलोइश कलर का है, इसका भी मास है, ये भी जगह घेरता है, तो ये भी मैटर है। तो इसका मतलब मेरे सामने भी कितने मैटर है, दो मैटर। अब अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि ये सल्फर डेफिनेटली किसका बना होगा, एटम से ही मिलकर बनता है ना, हर मैटर किससे मिलकर बनता है, पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। तो मुझे पता चलता है इसमें सल्फर के एटम्स हैं। किसके एटम्स हैं, सल्फर के एटम्स हैं। अच्छा, फिर मैं इसको हीट करता हूं और हीट करने पे देखता हूं, तो रोके जरा, इसको हीट करता हूं और देखता हूं ये कितने डिग्री पे मेल्ट होता है। तो ये इसका मैं क्या चेक कर रहा हूं, इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह आयरन को हीट करूंगा तो वो कितने डिग्री पे मेल्ट होता है, ये मैं स्टडी कर रहा हूं। किसकी स्टडी कर रहा हूं, मैटर की। मैटर की क्या कर रहा हूं, स्टडी। अच्छा, आगे देखते हैं। जैसे मैं इन दोनों पाउडर्स को मिक्स करता हूं, जैसे मैं इन दोनों पाउडर्स को मिक्स करता हूं, उसको अच्छी तरह मिक्स करता हूं। अब ये मिक्स करने से क्या होगा, स्टॉप कर दीजिएगा जब ये मिक्स होगा ना, आगे स्टॉप कर। अच्छा, मैंने इनको मिक्स किया तो शाबाश, सल्फर और आयरन, यानी मैंने दो मैटर्स को आपस में मिक्स कर दिया, इनकी आपस में फिजिकल इंटरेक्शन करवा दी है। अच्छा, उससे क्या होगा, ओब्वियसली इनका कलर में थोड़ा क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। सल्फर की हो सकता है स्मेल में थोड़ा सा क्या आ जाए, चेंज आ जाए। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी थोड़ा बहुत क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। अच्छा, आगे करें जरा, या रोकें जरा, इसकी ना आवाज बंद कर, यहां से। जैसे मैंने मैग्नेट इसके गिर्द मूव किया तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि मिक्सचर में से आयरन निकला और उसने मैग्नेट के साथ अपने आप को क्या कर लिया, अटैच कर। इसका मतलब ये जो मैंने सल्फर और आयरन की मिक्सिंग की थी ना, इस मिक्सिंग के नतीजे में सल्फर और आयरन जस्ट फिजिकली मिक्स हुए हैं, बट उनके दरमियान में किसी किस्म का केमिकल चेंज नहीं है। अगर केमिकल चेंज आता तो आयरन आयरन ना रहता, सल्फर सल्फर ना रहता, बल्कि इनके मिलने से एक नई चीज तश्कील पाती। अभी कोई नई चीज नहीं बनी, क्योंकि आयरन अभी है, सल्फर अभी अपनी असली हालत में है। आयरन के अपनी असली हालत में होने की निशानी यही है कि वो मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट। तो अभी तक इन दोनों मैटर्स में कोई केमिकल चेंज नहीं आया। कौन सा चेंज आया है, फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज आया है, फिजिकल चेंज। अब मैं काम करता हूं, इसके अंदर मैं एनर्जी इंट्रोड्यूस करता हूं। अब इसमें एनर्जी इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब होगा, मैं इसको हीट करता हूं और देखता हूं इसको हीट करने से क्या होगा। जरा गौर कीजिएगा, जैसे मैं इसको हीट करूंगा, ऑब्वियसली बर्नर के ऊपर आके हीट करूंगा, तो इसके अंदर एक तब्दीली आएगी। क्या तब्दीली आएगी, इसके अंदर एक ऐसा लग रहा है कि अब सल्फर और आयरन आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर। अच्छा,
अब रिएक्शन करने की निशानी क्या है, दोबारा से मैं मैग्नेट लेके आऊंगा, दोबारा से मैं मैग्नेट लेके आऊंगा और इस टेस्ट ट्यूब के गिर्द मूव करूंगा। अभी देखिएगा, ये देखिए, क्या आयरन अभी आ रहा है? रोकें जरा इसको, क्या आयरन अभी आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आयरन अब है ही नहीं इसके अंदर। कहां जा चुका है आयरन? सल्फर के साथ उसने क्या किया? रिएक्शन, और बदल गया एक नए केमिकल के अंदर। समझ आ गया? उस नए केमिकल का नाम क्या है? आयरन सल्फाइड। अब वो ना आयरन है ना सल्फर है। इस तरह की तब्दीलियों को बेटा क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस में मैटर की दो तरह की चेंजेस देखी, फिजिकल देखी, फिर क्या देखी? केमिकल देखी। और उसमें किसका किरदार है? एनर्जी का। हीट मैंने दी है ना, तो इसका मतलब दोबारा चलें स्लाइड के ऊपर, अब हम केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलो शाबाश, मुझे बताओ, इस स्लाइड पे आ जाए, दूसरी स्लाइड पे, इसको फुल स्क्रीन कर। स्टडी ऑफ मैटर, इसको फुल स्क्रीन कर। स्टडी ऑफ मैटर, क्या स्टडी करते हैं मैटर के बारे में? शाबाश। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तफसील से देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा, जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आती हैं? शाबाश। कलर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं? शाबाश। कलर और स्मेल। शाबाश। और क्या आता है? बोलें शाबाश। मेल्टिंग पॉइंट। और क्या आता है? शाबाश। बॉइलिंग पॉइंट। और सेंस ऑफ टच। वो सारी चीजें जो आप फिजिकली देख सकते हैं, वो सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फिजिकल। तो आप मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिनमें ये तकरीबन ये सारी बातें आती हैं। और कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं? शाबाश, जल्दी बोलिए, कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? कैसे मैटर वन और कैसे मैटर टू, उन दोनों का आपस में हीट की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ और कैसे मैटर थ्री बना। मैटर वन कौन था आपकी एग्जांपल के अंदर? शाबाश, आयरन। मैटर टू कौन था? शाबाश, सल्फर। और मैटर थ्री कौन था? आयरन सल्फाइड। तो ये कौन सी चेंज है? शाबाश, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। ध्यान से बात को, खत्म होने वाला, एसएलओ हमारा खत्म होने वाला है। अब एक और चीज, शाबाश। अब ये जो नया नया मैटर बना है, इसमें आयरन कितने परसेंट है? इसमें सल्फर कितने परसेंट है? ठीक है। अब ये परसेंटेज को उर्दू में क्या बोलते हैं? शाबाश। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि इस क्लास में गर्ल्स इतने परसेंट हैं, बॉयज इतने परसेंट हैं? तो ये क्लास की कंपोजिशन है। स्कूल्स इतने परसेंट हैं, ये क्लास की क्या है बेटा? कंपोजिशन। इस तरह मैटर के अंदर अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो वो कितने कितने परसेंट हैं, ये सब कुछ क्या कहलाता है? शाबाश, कंपोजिशन। क्या कहलाता है बेटा? कंपोजिशन। तो मेरा बेटा जल्दी से मुझे बताएं कि केमिस्ट्री है तो स्टडी ऑफ मैटर, लेकिन मैटर की तीन बातों पे खास ध्यान देते हैं: फिजिकल, केमिकल एंड देयर कंपोजिशन। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। ये सब कुछ क्या है? केमिस्ट्री। आप में से कोई बच्चा जिसको डेफिनेशन समझ ना आई हो तो मुझे बता दे, फिर हम आगे जाएंगे। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अच्छा, आप में से कौन बच्चा बताएगा, ये मेरे हाथ में पेंसिल है, मैं फोर्स लगा के इसको दूर फेंकता हूं तो ये मैटर और एनर्जी का रिलेशन है, यह है फिजिक्स, जिसमें आप मैटर और एनर्जी का बड़े पैमाने पे स्टडी करते हो। बड़ा पैमाना क्या है? अब इस मैटर के अंदर चले जाऊं, ये मैटर किसका बना हुआ है? तो पता चलेगा ये कार्बन का बना हुआ है। अच्छा, इसमें कार्बन के अलावा कौन है? तो पता चलेगा इसमें क्लोरीन मौजूद है। अच्छा, कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट क्लोरीन है? पता चलेगा इसमें कोई 60% कार्बन है, कोई 20% कोई इसमें सल्फर भी है, और इसमें 20-30% के करीब क्लोरीन भी है। तो ये इसकी क्या पता चल जाएगी? कंपोजिशन। छोटे पैमाने पे स्टडी करना, माइक्रोस्कोपिकली किसी चीज को पढ़ना, ये केमिस्ट्री है। मैक्रोस्कोपिकली मैटर को पढ़ना, ये क्या है? फिजिक्स। पढ़ते फिजिक्स में भी मैटर को है,
पढ़ते केमिस्ट्री में भी मैटर को हैं। फिजिक्स में आप कैसे पढ़ते हैं? मैक्रोस्कोपिकली। केमिस्ट्री में आप कैसे पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिकली। क्या ये फर्क समझ आ गया आपको? इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको? डेफिनेशन नहीं समझ आई? अच्छा, स्किप माइंडेड। स्किप माइंडेड समझते हैं आप? आज मैं तमाम बच्चों को एक ऐलान करता हूं, आप में से लाइक बच्चा कौन है मैं भी बता देता हूं। आपने अंदर वो खूबियां तलाश करनी है। ये जरा एक खाली सफा दिखाएं, मैं यहां पर अभी बताता हूं जी। अपने अंदर वो चीजें कुछ देखनी है, क्योंकि आपको उससे बड़ा फायदा होगा। जो जिसकी शक्ल जितनी खूबसूरत होती है वो बच्चा उतना लाइक होता है। एक दफा मैंने किसी एकेडमी में ये कह दिया, लड़कियों की क्लास बैठी हुई थी, मैंने कह दिया कि जिस बच्चे की शक्ल जितनी खूबसूरत है वो उतना लाइक है। इतनी देर में मुझे कॉल आ गई, मैं किसी काम से बाहर चला गया और लेक्चर ओवर हो गया। अगले दिन 5-6 बच्चों की मदर आ गई नीचे, आपने हमारे बच्चों को यह कहा है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है। मैंने कहा मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि जिसकी शक्ल अच्छी है। मैंने तो ये कहा ही नहीं इनकी शक्ल अच्छी नहीं है, ये तो इन्होंने खुद महसूस कर लिया। मैं पूरी बात बताता हूं। मैं एक शक्ल यहां बनाता हूं, जिसकी शक्ल वैसी होगी वो लाइक है, जिसकी शक्ल वैसी नहीं होगी वो ना लाइक है। लेकिन जी फुल स्क्रीन करे, मैं शक्ल बना के दिखाता हूं। ये भी शक्ल आ रही है, ऐसी शक्ल होनी चाहिए। अगर आप में से किसी की शक्ल ऐसी है खूबसूरत, तो वो लाइक है। अब ऐसी शक्ल का मतलब क्या होता है, मैं ये बताना जरूरी है। बड़े ध्यान से बात को सुनो, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं ये। नहीं, आपकी शक्ल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छी एजुकेशनल शक्ल में आंख का काम क्या होता है? बायोलॉजिकली आंख का काम है देखना, आप सब देखते हैं। लेकिन एजुकेशन के अंदर आंख का काम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। आप में से वो बच्चा जो कल क्लास में आए और आज भी है, और कल और आज में क्लास में फर्क कर सके कि कल सर यहां पे पंखा ऐसे था, कल सर आप जब बोर्ड पे लिख रहे थे ना, ये बात आपने यहां लिखी थी, कल मैंने देखा आप इस कलर के कपड़े पहन के आए थे। ये होता है आंख का काम, जिसका नाम एजुकेशन के अंदर क्या होता है? शाबाश, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। हर वो आंख खूबसूरत है जो क्लास में देख सकती है। आप में से बहुत सारे बच्चे सब देख रहे हैं, लेकिन कोई कम देख रहे हैं, कोई ज्यादा देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन। अच्छे कान क्या होते हैं? शाबाश, जो मेरी बात को सुने। सुन तो आप सब रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा सुन रहे हैं, कोई कम सुन रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर सबसे अच्छे कान वो होते हैं जो बात को सुनते हैं। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड कर लें कि जो मेरा आज का लेक्चर है, वो लेक्चर आप भी सुन रहे हैं, जूम पे भी सुन रहे हैं, लेकिन कोई कम सुन रहा है, कोई ज्यादा सुन। तो मेरे नजदीक खूबसूरत शक्ल का जो दूसरा पार्ट है वो है लिसनिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, शाबाश। नोज का काम क्या है? सूंघना। अब छोटी सी बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखना, सुनना, सूंघना, ये तमाम सेंसेस काम करती हैं अगर आपका ये वाला पार्ट काम कर रहा है, जिसका नाम क्या है? ब्रेन। अब ब्रेन सबका है, सबका ब्रेन काम करता है, ऐसा तो नहीं ब्रेन किसी का नहीं काम करता, ब्रेन सबका काम करता है। अब आपका ब्रेन क्लास में होना चाहिए फ्री फ्रॉम थॉट्स। फ्री फ्रॉम थॉट्स, समझते हैं फ्री फ्रॉम थॉट्स का मतलब? ख्यालों से पाक। मैं शर्त लगा के बताता हूं कि आप में से वो बच्चा जो क्लास में तो बैठा है, लेकिन किसी और दुनिया में गया हुआ है, ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, और ना ही वो
बोल सकता है और वो उतना ही बुरा बच्चा है क्लास में। हर वो बच्चा जिसका दिमाग फालतू ख्यालात से पाक है वो बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, देख भी सकता है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। आप बड़े ज्यादा गम के अंदर हैं, तकलीफ के अंदर हैं, अचानक आपके पांव में कील लग गया, तो क्या आपको वो गम याद रहता है? वो ये क्या हो गया मेरे साथ? इज इट क्लियर? तो मैं आपको एक कुलिया बता देता हूं कि जब भी आपने किसी क्लास में बैठना है, आपने अपने दिमाग को पहले ख्यालात से क्या करना है? पाक करना। इसके लिए इस्लाम में प्रैक्टिस बताई गई है। 5 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? 5 वक्त की नमाज आपको क्या प्रैक्टिस करवाती है? अपने दिमाग में किसका ख्याल लेके आना कि मैं अल्लाह से बात कर। और नमाज का काम क्या है? यही काम है कि आपके दिमाग को थॉट से क्या करना? नेगेटिव थॉट से क्या करना? आजाद। दूसरा काम, जब भी क्लास में बैठो, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और कंसंट्रेट करो मैंने आज क्या पढ़ना है। पिन पॉइंट, इसे कहते हैं पिन पॉइंट्स करना तमाम थॉट्स को। जब तक आपके अंदर यह एबिलिटी नहीं आएगी, आपकी एजुकेशनल शक्ल नहीं बन सकती, आप कभी भी स्टूडेंट नहीं बन सकते। मैंने कितने क्लियर लफ्जों में वीडियो की शक्ल में दिखाया कि स्टडी ऑफ मैटर क्या है, कि 2 मैटर्स को आपस में मिलाना। ये कौन सा चेंज है? फिजिकल। उसको क्या एनर्जी दे? एनर्जी प्रोवाइड करना। उससे क्या चेंज आएगा? केमिकल। फिर कितने परसेंट उसमें आयरन है, कितने परसेंट उसमें सल्फर है, यानी मैटर किस किस चीज से मिलकर बना है, ये क्या है? शाबाश, कंपोजिशन। ये 3 बातें पढ़ना किसी भी मैटर के बारे में, यही है केमिस्ट्री। अब तुम्हें समझ आ गया? आ गया? क्योंकि तुम थॉट से फ्री होकर मेरी बात को सुन रहे हो। कुदरत ने, कायनात ने किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं की। अगर किसी ने नाइंसाफी की है अपने साथ तो वो खुद की। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आई होप कि आज के इस फर्स्ट इंटरेक्टिव सेशन के अंदर मैं ये जो बात बताना चाह रहा हूं ये आपको समझ आ गई है। इसके बाद दोबारा देख लें। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम किताब से भी पढ़ लेते हैं जितना हमने पढ़ा। शाबाश, इसको फुल स्क्रीन कर दें जरा। लें जी। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज। शाबाश, आगे क्या लिखा हुआ है? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। मतलब सब्सटेंस मतलब आयरन, सल्फर जो मैंने दिखाया वो क्या है? सब्सटेंसेस ही है ना। वो किस चीज से बने हैं? अच्छा, इट डील्स विद, शाबाश, क्या लिखा है आगे? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज ऑफ प्रिंसिपल। जाहिर सी बात है ये केमिकल चेंजेस किसी लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहे होंगे ना। वो जितने भी कीमिया के असूल हैं, लॉज हैं विच गवर्न दीज चेंजेस, ये सब कुछ पढ़ना बेटा किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री के अंदर। बुक पढ़ ली हमने अब। अच्छा, आगे क्या? शाबाश, डिटर्मिनेशन ऑफ, शाबाश, क्या लिखा है? कंपोजिशन। कंपोजिशन मैंने बोला ना, जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है, इसमें कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, ये मैं पता करूंगा। तो वही तो बता रहा है, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन अ सैंपल ऑफ मैटर। जो मैटर आपको दिया गया है उसमें कितने परसेंट कौन सा कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट सल्फर है, यानी कि कितने परसेंट एलिमेंट्स है, ये पता करना। बेसिकली ऊपर वाली बात को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। Structure of matter means the arrangement of atom in a matter. Both physical and chemical changes may brought about the absorption and evolution of energy. यानी ये जो physical और chemical change आता है, अभी तो जो मैंने मिसाल दी है उसमें आपने एनर्जी दी थी। कुछ केसेस में एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी बल्कि एनर्जी निकलेगी। कुछ केसेस में एनर्जी देनी पड़ेगी और कुछ केसेस में एनर्जी निकलेगी। लो बेटा, आज का हमारा एसएलओ कंप्लीट। ये पैराग्राफ हमारा खत्म हो गया। आप में से कोई लाइक बच्चा एसएलओ को दोबारा पढ़े और मुझे टेक्स्ट बुक के अंदर मिसिंग चीज को बताए। शाबाश, एसएलओ क्या था? शाबाश, बोलो क्या लिखा हुआ है? वो हमें आ गया। आगे क्या? इट्स प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड इंटरेक्शन विद अदर मैटर्स एंड एनर्जी। यहां तक किताब के अंदर एसएलओ को बताया हुआ है। आगे वाला जो पार्ट है जिसमें क्या लिखा हुआ है? आवर स्टडी ऑफ अर्थ, जिसमें क्या आता है?
सी स्काई। इस SLO की एक्सप्लेनेशन किताब में नहीं दी हुई, तो किताब में कमी महसूस होगी आपको बेटा, किताब में कमी महसूस हो गई। अब हम इस कमी को पूरा करेंगे, पढ़ेंगे हम किताब से ही, वो हमने पढ़ लिया, लेकिन SLO को देखते हुए किताब में जो मवाद कम है उसको हम खुद से सीख लेते हैं। चलो शाबाश, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से मुझे बताओ बेटा, ये कौन है? मैटर, ठीक है ना? शाबाश, ये बताओ ये क्या है? आयरन, अनदर मैटर। अब ये क्या है? शाबाश, गैस। ये क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? लिक्विड। इन तीनों का आपस में बेटा रिएक्शन होगा, धूप हीट की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और लोहे के ऊपर क्या तब्दीली आएगी? उसको जंग लग जाएगा। ये तब्दीली किसके अंदर पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि मैटर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो गया। ये सारी तब्दीली कहां पे होगी? अर्थ पे। ये सारी चेंजेस कहां पे होंगी? तो SLO का दूसरा पार्ट भी हमें समझ आ गया, क्या है कि इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं? अवर स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ में क्या आता है? शाबाश, सॉलिड पार्टिकल्स। कौन है सॉलिड इसके अंदर? शाबाश, जल्दी बताओ, सॉलिड कौन था? आयरन। अच्छा, और क्या कह रहा है? एयर। एयर भी शामिल होंगी। एयर में से किसका पार्टिसिपेट, कौन सी चीज ने पार्टिसिपेट किया? ऑक्सीजन। और लिक्विड में से किसने पार्टिसिपेट किया? वाटर। तो वो बताना चाह रहा है कि एयर में भी मैटर मौजूद है, समंदर पानी उसके अंदर भी मैटर मौजूद है, अर्थ में भी क्या मौजूद है? मैटर। इनकी आपस में क्या हो सकती है? इंटरेक्शन हो सकती है, और उससे क्या आएगा? चेंज आएगा। ये भी क्या है? केमिस्ट्री की एक और मिसाल। चलो शाबाश, एक और ये देखो जरा, ये जो जंग लगने का अमल है, ये इसकी थोड़ी तफसील है, नहीं पढ़नी हमने तफसील, क्योंकि ये छठे चैप्टर में पढ़नी है। अब सिर्फ इतना देखो ये क्या हो रहा है। शाबाश, ये देखो, ये कौन है? कील। ये कील के अंदरूनी मंजर है। कील के अंदर किसके एटम होते हैं? शाबाश, आयरन के। इसको फुल स्क्रीन करें। उसमें क्या मौजूद होते हैं बेटा? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर कौन इकट्ठा होता है? शाबाश, ये कौन है? शाबाश, पानी। इनके दरमियान में कोई रिएक्शन होगा, हमने नहीं अभी पढ़ना। उस रिएक्शन के नतीजे में बेटा ये ब्राउन ब्राउन केमिकल बनता है। शाबाश, ये ब्राउन ब्राउन केमिकल क्या है? जंग, रस्ट। कैसे ये तब्दीली आई? यही है केमिस्ट्री। चलो शाबाश, बताओ क्या है ये? प्लांट। जमीन से क्या ले रहा है? शाबाश, जमीन से क्या ले रहा है? वाटर। साथ में डेफिनेटली मिनरल्स भी हैं यहां पर। हवा से क्या ले रहा है? शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड। सूरज से क्या ले रहा है? एनर्जी। और यहां पे एक रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के नतीजे में बेटा क्या बनेगी? ऑक्सीजन। और क्या बनेगी? ग्लूकोज। कैसे बनेगी? किसमें पढ़ेंगे हम? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ आ गया आपको? चलें शाबाश। ये सर ये सिमुलेशन प्ले करें जरा आखिरी, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये वाली सिमुलेशन जी, नीचे वाली। ये देखें जरा, इस सिमुलेशन में मैंने नहीं पढ़ाना कुछ भी, आप खुद देखोगे क्या हो रहा है। आपने सिर्फ एक हफ्ता ये प्रैक्टिस करनी है, रोज वर्कशीट घर जाकर सॉल्व करनी है। आपको खुद ही महसूस होगा कि स्टूडेंट लाइफ कितनी अच्छी है। ये देखें जरा। अच्छा बच्चों, ये क्या है? शाबाश बताओ। क्लाउड्स। किसके बने होते हैं क्लाउड्स? शाबाश, बताइए ये क्लाउड किसके बने होते हैं? गैसेस के। किसके बने होते हैं? गैसेस के। वाटर वेपर्स होते हैं इसमें। ऑब्वियसली ये भी क्या है? मैटर ही है ना। ये क्या है? मैटर। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसके अंदर जाके देखते हैं इसके अंदर क्या है, तो पता चलेगा क्लाउड के अंदर डिफरेंट तरह की गैसेस हैं। जरा देखिए, अब डेफिनेटली जब ये गैसेस मूव करेंगे तो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन समझते हैं? मुझे जरा स्क्रीन में लेके फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से इन पे क्या आएंगे? चार्जेस। अब उन चार्जेस की वजह से क्या होता है, जरा देखो, इस तरह से चार्जेस इकट्ठे होते हैं और जमीन में भी चार्जेस होते हैं। जब ऑपोजिट चार्जेस इस तरह से इक्यूमुलेट हो जाएं, ये देखो जमीन, अच्छा फिर ये चार्जेस फ्लो करते हैं, ये बिजली है।
थंडरस्टॉर्म। इस थंडरस्टॉर्म की वजह से लाइट पैदा होती है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। अब ये बिजली कैसे बनती है, इधर देखें, ये बिजली कैसे नीचे आई, फ्रिक्शन कैसे हुई, मॉलिक्यूल्स में फ्रिक्शन की वजह से क्या आया, क्या ये सब कुछ फिजिक्स है या केमिस्ट्री है? केमिस्ट्री है ना, ये सब कुछ क्या है? इसमें हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल किस तरह से मूव कर रहे हैं, किस तरह उनके दरमियान में फ्रिक्शन हो रही है, किस तरह उनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, किस तरह चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये सब कुछ केमिकल के रिलेटेड हम जो पढ़ रहे हैं, ये क्या है, केमिस्ट्री। यानी कि प्लाज्मा, दिस इज प्लाज्मा, दिस इज प्लाज्मा। ये लाइटनिंग, ये जो आपको थंडरस्टॉर्म, दोबारा चलें पीपीटी पे, ये जो चीज है, ये हवा में जो बिजली कड़कती है और बिजली के कड़कने से ये रोशनी पैदा क्यों होती है? क्योंकि आसमान में कोई बल्ब तो लगा नहीं है, डेफिनेटली कोई ना कोई यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। उस रिएक्शन के नतीजे में ये बिजली, हीट यानी कि लाइट, जो कि एनर्जी की एक शक्ल है, जो कि एनर्जी की एक शक्ल है, यहां पे कुछ ना कुछ तब्दीलियां आई होंगी, उन तब्दीलियों की वजह से ये एनर्जी खारिज हुई होगी। कैसे खारिज हुई होगी, ये भी पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री। तो बेटा मैंने आपको एसएलओ का बाकी वाला पार्ट भी सिखा दिया, जिसमें हमने अर्थ के पार्टिकल्स को देखा, एयर गैसेस देखी, सी को देखा, शाबाश, और किसको देखा, स्काई। स्काई में क्या होता है, प्लाज्मा। कैसे ये बनता है सब कुछ, ये सब कुछ हम कहां पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली किताब के अंदर ये सेकंड पोर्शन को इतना अच्छा डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन हमने ये डिस्कस कर दिया। ये जो मेरा सारा लेक्चर है ये रिकॉर्डिंग की शक्ल में मौजूद होगा, आपको आपके लॉगिन के अंदर ये लेक्चर असाइन हुआ होगा। आप चाहें तो घर जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। इसको देखने के बाद आपने वर्कशीट करनी है, इस तरह से पूरा हफ्ता गुजारना है आप। ओके, जितने भी मेंबर्स मुझे स्कूल से सुन रहे हैं, उनका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है यहां तक, ये हमारा पहला लेक्चर था। कल इंशाल्लाह ताला ब्रांचेस, कल ब्रांचेस से शुरू होंगे। ये आगे ब्रांचेस है ना सारी, ये कल हम पढ़ना शुरू, ये हमारा सेकंड लेक्चर है प्लान के मुताबिक। ओके जी।